कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक जो टॉपिक है हमारा। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उस चैप्टर का एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है हमको। अ मैन रन्स एन आइसक्रीम पार्लर एट अ हॉलीडे रिसोर्ट। इफ द समर इज मिल्ड he can sell only 2,500 cups of ice cream. If it is hot, then he can sell 4,000 cups. If it is very hot, then he can sell 5,000 cups. If is known that for any year the probability of summer to be mild is 1 upon 7 and to be hot is 4 upon 7. A cup of ice cream cost is rupees 2 and is sold for rupees 3.5. Then what is the expected profit? अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथी है, थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है कि एक मैन जो है वो हॉलीडे रिसोर्ट पे आइसक्रीम पार्लर चलाता है। समर में वो आइसक्रीम की सेल करेगा। अगर समर समर क्या हुआ, मिल्ड हुआ, तो वो 2,500 कप बेचेगा। अगर थोड़ा सा हॉट हुआ तो 4,000 बेचेगा। अगर थोड़ा सा ज्यादा हॉट हो गया तो 5,000 कप बेचेगा। अभी इस साल जो है समर के मिल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7 है। एंड हॉट होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेरी हॉट भी क्या है, ऑप्शन में है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। एंड उसके बाद वो उसको जो है आइसक्रीम का कप 2 रुपए में पड़ता है एंड वो सेल करता है 3.5 रुपीज में। तो उसका प्रॉफिट जो है वो कितना होगा ओवरऑल इस साल, वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मिल्ड है। मिल्ड में वो कितने कप सेल करेगा, 2,500 कप्स जो है वो सेल करेगा। अभी मिल्ड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। उसके बाद समर अगर हॉट हुआ तो वो जो है वो 4,000 कप सेल करेगा। अभी हॉट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/7। उसके बाद है वेरी हॉट। अगर समर जो है वो वेरी हॉट हुआ तो वो कितने कप सेल करेगा, 5,000 कप सेल करेगा। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई है। तो वो सबसे पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का सम सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन एनी क्वेश्चन वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी पता है, तीसरी पता नहीं है, तो इन तीनों का सम क्या होता है, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/7 प्लस 4/7 प्लस जो नहीं पता है उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। इन दोनों का सम क्या होगा, 5/7 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। ये चला जाएगा सामने, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 माइनस 5/7। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 7 - 5 यानी कि 2/7। यानी कि समर के वेरी हॉट होने की प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमको, 2/7 मिल गई, जो हमको फाइंड आउट करनी थी। यहां तक तो ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो है वो एक्स की वैल्यूज है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। तो इन दोनों का अगर हम मीन फाइंड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है उसको यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन यानी कि म्यू। उसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ एक्स इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अभी यहाँ पे देखिए कि 2,500 कप सेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2,500 इंटू 1/7 प्लस
4000 कप सेल करने की 4/7, तो 4000 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 प्लस 5000 कप सेल करने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो 5000 इंटू 2/7। यहाँ पे सभी का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2500 प्लस 4 इंटू 4 16,000 प्लस 5 इंटू 2 10,000। इसका अगर हम सम करेंगे तो 16,000 प्लस 2,500 तो 18,500 प्लस 10,000 तो 28,500 डिवाइडेड बाय 7। इसको अगर आप पॉइंट में आंसर लाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो होगा 47,1.428। अभी ये जो है वो क्या मिल गए, इतने कप वो इस समर पे सेल करेगा। अभी उसको जो है वो कप पड़ता कितने में है, 2 रुपीज में, एंड वो बेचता कितने में है, 3.5 रुपीज में। इसका मतलब ये हुआ कि उसको प्रॉफिट कितना होता है पर कप, 1.5 रुपीज। तो इसको अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6107.145 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन क्वेश्चन में कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हम आंसर फाइंड करें तो आइसक्रीम पार्लर वाले को इतना प्रॉफिट हो सकता है, 6107 रुपीज।